नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है भक्तावल क्षेत्र। दोस्तों देखिए, मुझे इस बात से कोई लालच नहीं है कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने से मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं। देखिए, मैं अपने मन की बात रखना चाहता हूँ, अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। यही मेरा मकसद है YouTube पे वीडियो बनाने का। क्योंकि कभी कभी इंसान खुलकर बात नहीं कर पाता किसी से, और खुलकर बात कर भी लेता है तो सामने वाले के पास टाइम, कम से कम आप मेरी सुनोगे तो। और दूसरी बात ये कि हमारा जो मकसद है वो नौजवान भक्तों को भटकने से बचाना है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस बात पर है, आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनिए। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलकर गए हैं और बोलते भी हैं, अभी भी बोलते हैं जो जिंदा है, कि सेवा करोगे तो मेवा मिले और सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं मिले। मैं बहुत भक्तों को, खास करके जो जवान पीढ़ी की, नई पीढ़ी के भक्त है, मैं उनको देखता हूं। पहली बात तो यह कि उनका सेवा में मन ही नहीं होता, और बाई चांस गुरु की डांट और फटकार से अगर वो सेवा करने शुरू भी कर दे तो भी वो पूरे नियम और परहेज के साथ सेवा नहीं कर पाते। सॉरी। देखिए दोस्तों, इंसान हो, देवी हो, देवता हो या भगवान, हर कोई सम्मान की चाह रखता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बिना सेवा के हमारे पास तमाम शक्तियां आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं हो ही नहीं सकता, हो सकता है, मगर जिस तरीके से आप इस चीज को सक्रिय करना चाहते हो, ये चीज इस तरीके से सक्रिय नहीं हो सकती। शक्ति आने का और शक्ति प्राप्त करने का एक विधान होता है, और वह विधान इस तरीके से होता है कि आप अगर किसी को सम्मान दोगे, पूजोगे, मानोगे, सेवा करोगे, आपके बिना मांगे ही आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके आप हकदार हो। मान लीजिए सेवा तो आपने की नहीं, आप ये चाह रहे हो कि इस देवता की शक्ति मुझे मिल जाए, इस देवी की शक्ति मुझे मिल जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? वाई? हाउ? हाउ इज दिस पॉसिबल? सोचो कि इंग्लिश बोल रहा है, कभी कभार चुटकुले से फेंक दे। देखिए दोस्तों, आजकल मैंने बहुत ऐसे भगत देखे जो फ्लो में, यानी कि जुनून में, जोश में, गुस्से में भगत बन जाएंगे, और बाद में सेवा करने का टाइम आएगा, मम्मी तुम हुक्का लगा देना, पापा तुम हुक्का लगा देना, मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, तबीयत सही नहीं है आज। ऐसा आएगी शक्ति? नहीं। शक्ति ना तो ऐसे आएगी और ना ही ऐसे रुकेगी।
दोस्तों, शक्ति मिलती है सेवा से, और सेवा होती है मन से, और मन से लेना पड़ता है संकल्प, तब जाकर तुम एक अच्छे भगत बनते हो। सेवा तो आपने की नहीं, टैग आपने लगा लिया भगत का अपने नाम पर, फलाना भगत, ये भगत, वो भगत। मारने की हिम्मत आप में एक चींटी भी नहीं है। ऐसे ही होते क्या भगत? नहीं, भगत ऐसे नहीं होते। भगत ऐसे होते हैं कि दिन रात सेवा कर रहे हैं, और अगर किसी ने फोन करके कह दिया, अरे भैया तबीयत खराब है, हम बीमार हैं, कुछ थोड़ा सा राहत मिले दे, देवता महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इलाज का सवाल है, आपके नाम की चंदन दे रहा हूं, राख दे रहा हूं, बहुत दे रहा हूं, जाओ उसे ठीक करो, ये मेरी विनती है तुमसे। कभी भी देवताओं को आदेश मत देना, हमेशा विनती करना, क्योंकि वो देव शक्ति है, दिव्य शक्ति है, और आप उनके सामने बहुत ही छोटे हो, कण के बराबर भी नहीं हो आप उनके। इसलिए अपने किसी भी काम के लिए हमेशा देवी या देवता से केवल विनती करना, प्रार्थना करना, कभी उनको आदेश मत देना, वरना कभी कभी ये चीज भारी भी पड़ सकती है। तो ये होती है शक्ति, ये होती है पूजा। मान लीजिए 24 घंटे होते हैं एक इंसान की एक दिन में, और 24 घंटे में से अगर वो इंसान 1 घंटा अपने देवी देवता के नाम का निकाल के उनके पास बैठे हैं, बाबा मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ काम में, इसलिए मेरा समय नहीं लग पाता आपके पास बैठने का, आपकी सेवा करने का, आपका मैं बच्चा हूँ, आप मेरी भूल चूक को माफ कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। बाबा सोचते हैं, और बाबा बोलते भी समझते भी है कि नहीं, ये मेरा भगत सही कह रहा है। मैं भी देखता हूं उसे कितना काम करता है, घर के लिए, बाहर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इसलिए मैं समझता हूं। बाबा अंदर से बोलता है, जा बेटा मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं, तेरा जब भी मन करे जब भी मेरे पास आ जाएगा, मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। ये होते भाव, मन की भावना, मन के जज्बात जो प्रकट करने पड़ते हैं देवताओं के सामने। और आजकल के भगत मैं देखता हूं खुद क्या करते हैं, भगत बन गए, गुरु फोन करके कह रहे हैं, हाँ अरे भैया बेटे सेवा कर रहा क्या? हाँ गुरु जी सेवा बराबर चल रही है, आप चिंता मत करो। बाबा का स्थान खाली पड़ा है, ना दिया न बत्ती न धूप, और भगत बाहर टहल रहा है, बाहर घूम रहा है, गर्लफ्रेंड से बात कर, हाँ बाबू क्या हुआ, खाना खाया नहीं खाया? अरे ऐसे कैसे हो गया? माता पिता बोल रहे, अरे भैया अभी तुझे भगत बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, सेवा कर ले, हुक्का लगा ले। अरे लगा लेंगे रोज रोज की हुक्का, कोई ठेठ रहेगा, कोई चक्कर रहेगा, एक दिन लगा ले, 2 दिन लगा, रोज रोज की मेरे बस की ना है, लगा लूंगा अपने आप। सम्मान, एक चींटी भी अपना सम्मान जानती है। सम्मान से इंसान का वजूद बनता है। जब इंसान बिना सम्मान के नहीं रह सकता, तो दिव्य शक्ति, देव शक्ति बिना सम्मान के कैसे रह जाए? जरा आप रोक कर दिखाना। आप किसी देवता को, किसी देवी को पूछो मत, पूजा मत करो उनकी, उनको भोग प्रसाद मत दो। मैं देखता हूं कि कौन सी शक्ति ऐसी जो आपके पास रुक जाएगी, आपके घर में रुक जाएगी? नहीं। इंसान हो या देवता हो, पहली चीज जो उसके लिए मायने रखती है तो होती है सम्मान। जिसका सम्मान नहीं है, ना तो वो इंसान है ना वो देवता है।
इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से ये जान लो, जितनी सेवा करोगे आप देवी देवताओं की, उतनी ही आपकी शक्ति मजबूत होगी और बरकरार रहेगी। सेवा हर हाल में करनी ही करनी है। अगर आपका सेवा करने का समय नहीं लग रहा है, हुक्का लगाने का समय नहीं लग रहा है, मान लीजिए आप बिजी, आपका शेड्यूल वो बहुत बिजी है, तो आप टाइम टेबल बनाइए, टाइमिंग बनाइए, रूटीन बनाइए कि मुझे 7 बजे हुक्का लगाना है या 8 बजे हुक्का लगाना है, या मुझे सुबह के टाइम आपका समय नहीं लगता है, आपको शाम के वक्त हुक्का लगाना है, मगर लगाइए। अगर आप दिन में 2 बार नहीं लगा सकते तो 1 बार लगाइए बस। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलता हूँ, आपसे फिर मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या ज़रा सी भी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस देवी और देवताओं की सेवा करते हैं सबसे ज़्यादा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए